जैसा कि हमने बोर्ड पे लिख रखा है कि परवलय, इसमें हम आपको परवलय से संबंधित परिभाषाएं जैसे नियता, नाभि, उत्केंद्रता, अक्ष, शीर्ष, नाभि दूरी और नाभिलंब के बारे में आपको हम इनकी परिभाषाएं बताएंगे और इससे संबंधित होते हुए हम फिर परवलय का व्यापक समीकरण कैसे प्राप्त किया जाता है उसका डेरिवेशन बनाएंगे, जिससे आपको उससे संबंधित प्रश्नों को सीखने में बहुत ही आसानी होगी। परवलय, तो परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिससे उस बिंदु और नियता की दूरी, जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से दूरियां सदैव बराबर होती हैं। जो हमारी नाभि है, जो हमारा स्थिर बिंदु है, तो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी इसमें जो है वो सदैव बराबर होगी। तब जो हमारा जो बिंदु पथ तैयार होगा वह समीकरण जो है वह हमारी परवलय की समीकरण प्राप्त होगी। इसमें हमने जैसे लिख रखा है एस पी बराबर पी एम, जहां पी जो है कोई मेरे पास अचर बिंदु है। जो नाभि जो है जे है, इस प्रकार नाभि जे है, स्थिर बिंदु यस को परवलय की नाभि कहते हैं। नियता, जो एक स्थिर रेखा होती है उसे हम नियता कहते हैं। उत्केंद्रता, बिंदु और नाभि इनके बीच की दूरी तथा बिंदु और नियता इसके बीच की दूरी का जो अनुपात है वह नियत होता है और उस नियतांक के लिए ही हम उसको उत्केंद्रता कहते हैं, जैसा कि मैंने इसमें लिख रखा है। अक्ष जो है इस प्रकार से, जो अक्ष है, तो जो अक्ष देखें इस प्रकार की, जो अक्ष जो है नाभि से होता हुआ उत्केंद्रता पर लंब है, तो नाभि से होकर गुजरता तथा नियता पर लंब उसे हम अक्ष कहते हैं। जैसा कि लिखा है, नाभि से होकर जाने वाली तथा नियता पर लंब जो रेखा होगी वह परवलय की अक्ष कहलाई जाएगी। शीर्ष, जो भी परवलय का मुख जिस अक्ष की ओर खुलेगा तो वह उसका शीर्ष कहलाएगा। जैसे इसमें जो है इस परवलय का मुख जो है वो एक्स अक्ष की ओर खुला हुआ है, तो इसलिए इसका अक्ष जो है वो एक्स अक्ष होगा। लेकिन इसमें परिभाषा के तौर पे नाभि से होकर जाने वाली तथा नियता पर लंब सरल रेखा को परवलय का अक्ष कहते हैं। और शीर्ष है, शीर्ष परवलय तथा इसके अक्ष के प्रच्छेदन बिंदु, परवलय जे तथा इसके अक्ष, इसको अक्ष जो है के प्रच्छेदन बिंदु, जहां पर प्रच्छेदित कर रहे हैं उसे परवलय का शीर्ष कहते हैं। नाभीय जीवा, नाभि पर जो एक जीवा खींची जाती है उसी को नाभीय जीवा कहते हैं। परवलय की जीवा जो नाभि से होकर जाती है परवलय की नाभीय जीवा कहलाती है। नाभीय दूरी, परवलय पर स्थित किसी बिंदु x, y की नाभि से दूरी को नाभीय दूरी कहते हैं। नाभिलंब, परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर जाती है तथा इसके अक्ष पर लंब होती है, नाभिलंब कहलाती है। नीता जो है, मेरे पास सपोज कर रहे हैं कि इस प्रकार से कोई जो एक स्थिर रेखा है यल, और जो स्थिर रेखा से अल्फा कोण बनाओ, तो भाई ये कोई रेखा जो है वह यम है, और जो यम जो है वह स्थिर ना है, वो इसके चारों ओर जो है अल्फा कोण से बराबर अल्फा कोण से घूम रही है। तो हमें इस प्रकार से इसमें एक आकृति और प्राप्त हुई है जो इस टाइप से हुई, ऐसे करके, तो जो इस टाइप से बन रही है। तो मेरे पास देख रहे हैं कि शंकु के आकार की दो आकृतियां बनी, जिसको सपोज कर रहे हैं जो शीर्ष जो है वो पी है, तो द्विशंकु हमारे लिए प्राप्त हुए। तो यह जो एक स्थिर रेखा है
इसे स्थिर रेखा के लिए ही नियता कहा गया है। सपोज कर रहे हैं कि मेरे पास नाभि के निर्देशांक जो हैं वे a,0 और जो हमारा अचर बिंदु है वो x, y है। तब उसी प्रकार से इसकी जो नियता की समीकरण निकले तो वह इस प्रकार से कुछ निकले कि यहां से यहां तक तो वैल्यू a है, यहां से यहां जस्ट उतने ही पीछे की तरफ खिसके हमें, तो उतने पीछे खिसके आए a, तो जो निगेटिव में a हुए तो जा मेरे पास जो समीकरण हुए नियता की, तो x बराबर जो है वह -a हुए। शीर्ष जो है वो सदैव मध्य बिंदु पर और उतने ही पीछे जितनी नाभि दैवी है उतनी ही पीछे हट जाए तो हमें उसमें नियता की समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि हमने बनाओ यहां से यहां तक a है और इससे पीछे हट जाए तो -a, तो इस प्रकार नियता की समीकरण x बराबर जो है वह -a प्राप्त हुई है। इसके बाद यहां पे लिखो वो है कि उत्केंद्रता, तो उत्केंद्रता क्या है, तो इसके और इसके बीच की दूरी निकाल ली जाए और इसके और इसके बीच की दूरी निकाल ली जाए, तो ये जो है इनको अनुपात जो है वो उसको अनुपात जो है वह उत्केंद्रता कहलाई जे। उत्केंद्रता परवलय की सदैव 1, वृत्त की 0, दीर्घ वृत्त की 1 से कम, अर्ध परवलय की उत्केंद्रता 1 से अधिक होती है। अब तो इस समय हम आपको तो परवलय पढ़ा रहे हैं, जिसके इसके बाद फिर हम आपको दीर्घ वृत्त और अति परवलय पढ़े, तो उसमें जो इसकी शर्तें हुई उनको पालन करें। तो इस प्रकार फिर यहां लिखो है हमने एक नाभिलंब परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर जाती है अक्ष पर लंब होती है, बिल्कुल इस प्रकार से ऐसे करके, ऐसे इस टाइप से हुए, तो जो हमारी जो है नाभिलंब जीवा कहलाई जे। तो जो हमारी जो है इसमें जो है हमारी जो है नाभिलंब हुए, इसमें भी इधर आए, तो इस प्रकार से तो जो नाभिलंब जीवा कहलाई जे इस प्रकार से। अब इसके अगर निर्देशांक निकालने की बात कही जाए कि इसके निर्देशांक क्या हुए, तो मेरे पास कोई बिंदु ले लें, उसके अकॉर्डिंग चलें। अब हम चित्र के द्वारा इन परिभाषाओं को समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये अक्ष है इस प्रकार से, इसमें कोई परवलय है इस प्रकार से जो इसको शीर्ष है, और जो इसकी नाभि है यस, सपोज कर रहे हैं इसके निर्देशांक a,0, और जो हमारे पास कोई गमन बिंदु है P जिसके निर्देशांक x, y, इसको इस प्रकार से मिला दें, और एक मेरे पास नीता हुए, वह नीता सदैव एक स्थिर रेखा होती है, जहां मेरे पास नियता है, तो इसे नियता पर जो है वो लंब डाले दे रहे, मेरी नाभि है और जो परवलय पर कोई स्थिर बिंदु है P, x, y, और जा है इस पे हमने नियता जो ही उस पर लंब डाल दी है। A जो है वो परवलय का शीर्ष है, तो जो इसके क्योंकि मेरे पास जो x अक्ष जो y अक्ष, तो इसके निर्देशांक जो हुए वे 0, 0 हुए, जो सदैव इसको कहा होते मध्य बिंदु होते हैं। तो यहां से यहां तक a दूरी है, तो उतने ही दूरी पीछे आ जाए क्योंकि जो मध्य बिंदु है, तो इतने वापस आए तो जो हुए -a यहां तक। तो इसके निर्देशांक की बात करें तो इसके निर्देशांक हुए -a, 0, तो x अक्ष जो है हमारे पास -a यहां तक पहुंच चुके हैं, तो इसलिए इसकी जो समीकरण है वह x बराबर -a प्राप्त हुए। तो जो x बराबर -a है वह नियता की समीकरण परवलय का मानक समीकरण। अब देखते हैं परवलय का मानक समीकरण किस प्रकार बनते हैं। तो मेरे पास कोई x अक्ष पे कोई परवलय है जिसकी नाभि जो है यस a, 0, यहां पे कोई गमन बिंदु P x, y, जे मेरे पास एक नियता है, तो इसकी समीकरण जो हुई x बराबर -a, क्योंकि इतने ही पीछे लौटने पड़े, a जो है शीर्ष
और इस नियता पर इस बिंदु से लंब डाल दें और इसको यहां से इसे मिला दें, तो हमारे पास जो समीकरण बने इस प्रकार से, क्योंकि परवलय की समीकरण ही कह रही थी परवलय की परिभाषा। जैसा कि परवलय की परिभाषा में कहा गया कि इनके बीच की दूरी तथा इनके बीच की दूरी वो आपस में बराबर होते हैं, तो वो जो बिंदु पथ तैयार हुए रो है उसकी जो समीकरण वह परवलय की समीकरण है। तब हम देख रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, यस तथा पी के बीच की दूरी एस पी बराबर रूट एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, एस पी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ax प्लस वाई स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 1 डाले धरे, तथा या तो इनके बीच की दूरी निकाल ली जाए या इस बिंदु से इस पर लंब डाल दें। तो बिंदु P x, y पर तथा बिंदु P x, y से नियता पर डाला गया लंब, तो इस पे लंब डाल रहे हैं, तो वो लंब जो है मेरे पास यहां कोई नामकरण कर दें, तो पी एम बराबर एक्स प्लस ए बटे अंडर रूट, इसकी जगह आप 1 का वर्ग, वाई तो है ना, 0 का वर्ग बराबर एक्स प्लस ए पी एन। तब परवलय की परिभाषा से एस पी बराबर पी एम, तो इसकी वैल्यू जो है मेरे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस ए, दोनों ओर वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस ए का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी होल आप स्क्वायर खोले दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर 2ax प्लस के 2ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो इस प्रकार से जो परवलय की जो है वो मानक समीकरण प्राप्त हुई है। ठीक इसी प्रकार से जो भी मेरे पास गिनतियां दी भी हुई हैं, जो भी मेरे पास प्रश्न हुए हैं, उनके जो भी अंक दे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें अंक वे डाल के और परवलय का जो है समीकरण हम प्राप्त कर रहे हैं। तो किस प्रकार से एक बार फिर हम रिवाइज करा दे रहे हैं। मेरे पास कोई नाभि दी हुई है, जो मेरे पास सदैव एक बिंदु मान लिए करो परवलय, तो उसमें क्या करें, नाभि और उस बिंदु के बीच की दूरी और नियता पर डाला गया लंब जे आपस में बराबर कर दे, और बराबर करने के बाद गुणा भाग जो भी करें, तब मेरे पास जो है वह परवलय की समीकरण प्राप्त हुई है। तो यह जो है परवलय की जो मानक समीकरण कहलाई जाए। अब नाभिलंब के निर्देशांक, परवलय नाभि 0, 1, 0, नियता, तो इसमें
नाभिलंब के निर्देशांक ज्ञात करें। जब यस जो है नाभि जो है मेरे पास a कामा 0, जो इसको चलो शीर्ष कह दे रहे, तो a कामा 0 है, तो x अक्ष पे हम a चले, y पे 0 है, तो अगर हम यहां पे सपोज करें तो इसके निर्देशांक मेरे पास जो मिले हैं तो वह यहां से भी x ही दूरी हुए, तो a और y, क्योंकि अब x अक्ष और y अक्ष दोनों हैं, तो a कामा सपोज कर रहे y इस प्रकार से। अब हम देख रहे हैं कि मेरे पास नाभिलंब के निर्देशांक क्या प्राप्त होंगे, चूंकि परवलय का जो समीकरण है अब जो प्राप्त करो y² बराबर 4ax, जो समीकरण है मेरे पास, तो इस समीकरण में जो वालू बिंदु जो है वो पास करा दें, क्योंकि जो समीकरण जो है वो परवलय की है, परवलय की इस प्रकार से जो आकृति बनी हुई है, जो बिंदु जो है वो परवलय पर स्थित है, बिंदु P a कामा y परवलय पर स्थित है, तब y² बराबर 4a इंटू a, क्योंकि x की जगह पे मेरे पास a है, y की जगह पे तो y ही मानो हमने, y² बराबर 4a², y बराबर ±2a, इस प्रकार से प्राप्त हुए जो बिंदु। अतः जो मेरे पास यहां पे जो बिंदु है वो a कामा प्लस माइनस के, गलत बोल रहे हैं, अतः यहां पे जो बिंदु है a कामा 2a, क्योंकि जो प्रथम चतुर्थांश है, और जो वालो बिंदु जो है इसके निर्देशांक जो हुए हैं वे a कामा माइनस के 2a, तो इस प्रकार नाभिलंब के निर्देशांक जो है वो इस प्रकार हैं। अतः नाभिलंब के निर्देशांक बराबर a कामा प्लस माइनस के 2a। अब नाभिलंब की दूरी, नाभिलंब की लंबाई बोले थे, लंबाई, नाभिलंब की लंबाई p यहां से यहां तक ही तो नाभिलंब की लंबाई है, तो मेरे पास यहां तक 2a और यहां से यहां तक भी 2a है, तो 2a प्लस के 2a बराबर 4a, तो मेरे पास नाभिलंब की लंबाई जो है वह 4a और नाभिलंब के निर्देशांक जो है a कामा प्लस माइनस 2a प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अगर परवलय जो है वो धनात्मक x अक्ष पर ना होकर ऋणात्मक x अक्ष पर हो, तब देखते हैं उसकी समीकरण किस प्रकार प्राप्त होती है, और उसके नाभिलंब के निर्देशांक, उसके नाभिलंब के निर्देशांक, उसकी नाभि के निर्देशांक किस प्रकार प्राप्त होंगे। तो अब हम जो है परवलय को ऋणात्मक x अक्ष पर बना रहे, इस प्रकार से जो इसको शीर्ष है या इसकी नाभि है, अब ऋणात्मक पे चले, ऋणात्मक x अक्ष पे सपोज कर रहे हैं इसके निर्देशांक जो है वो a कामा 0, क्योंकि x अक्ष पे ऋणात्मक चले, शीर्ष जो है वो बिल्कुल अक्ष पे है, तो 0 कामा 0, बिल्कुल यहां से उतने ही पीछे लौटे हैं, तो यहां से यहां तक पहुंचे 0, और यहां से यहां तक की दूरी जो है वह a है, क्योंकि दूरी सदैव धनात्मक ही होती है, तो यहां से यहां तक दूरी a। अब यहां से a और चल जाए तो सपोज कर रहे यहां पे, तो जो है हमारी नियता प्राप्त हुए, तब नियता की जो समीकरण हुए यहां पे x बराबर a, या हम इसे कह दें x माइनस a बराबर 0। इसमें कोई एक गमन बिंदु ले रहे हैं, वो मेरे पास P इस प्रकार है x कामा y, और इस नियता पर
इस प्रकार से इस पर लंब डाल दें, जिसको नाम हम यम लिखे दे रहे, और इस बिंदु और नाभि के मिलान पे अब इनके बीच की दूरी निकालें, तब हम अब P तथा S के बीच की दूरी और तथा नियता पर डाला गया लंब तो जो परवलय की समीकरण कहलाते हैं, तो हम सीधे लिखे दे रहे परवलय की समीकरण SP बराबर PM, SP के बीच की दूरी तो रूट x प्लस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर बिंदु P से नियता पर डाला गया लंब। तो नियता की समीकरण है मेरे पास x माइनस ए बटे रूट x को गुणांक 1 तो 1 का वर्ग, y है ना मेरे पास, तो 0 को स्क्वायर लगा दे रहे, और यहां पे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो यहां x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ax, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर जो आपस में कट गए, वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 2ax, जो नंबर उधर गो तो जो 2ax निगेटिव को वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 4ax। तो जो परवलय जो है अब x अक्ष पर बनो है, तब हमारी समीकरण इस प्रकार प्राप्त है। ठीक इसी प्रकार कोई गिनतियां दी भी हुए उनको भी हम इसी प्रकार से एडजस्टमेंट करें, मेरे आंसर जो है वो निकलते हुए चले। तो जिस पर इस परवलय को मुख जो है वो माइनस x अक्ष की ओर खुलो वो है, तो जो परवलय जो है माइनस x अक्ष की ओर है। शीर्ष जो है वो 0,0, जो तो गमन बिंदु है, कोई परवलय पे कोई बिंदु स्थित है उसकी चर्चा करेगी। यहां पे बार बार आप समझने की कोशिश करें कि जो भी आपके पास नाभि दी भी हुई है, वह नाभि से नियता की समीकरण निकालने के लिए आप शीर्ष तक पहुंचे तो उतनी दूरी है, उतनी ही दूरी से आप और पीछे की तरफ हटे। अगर इधर बनो तब भी पीछे की ओर हटे, और इधर बनो तब भी पीछे की ओर हटे, अर्थात यहां तक भी a है। अब इधर जो है वो x धनात्मक है, इसलिए हमने यहां पर लिख दो कि x बराबर a, और या इसको a को अपनी तरफ बुला लाए तो x माइनस a बराबर 0, जो कि हमारी नियता की समीकरण बन जाए। ठीक इसी प्रकार और दूसरे भी चित्र बना रहे हैं। अगर सपोज कर रहे हैं कि परवलय जो है वो हमारो धनात्मक y अक्ष की ओर है, ऐसे करके इस टाइप से, और जा इसकी नाभि है यस, इसके निर्देशांक a,0, तो उतने ही हम पीछे हटे हमें, क्योंकि यहां से यहां तक मेरे पास परवलय जो है वो धनात्मक y अक्ष पे है, तो जा इसकी नाभि है यस, इसके निर्देशांक 0,a, क्योंकि अब की हम y अक्ष पे चले, x अक्ष पे चले ना है, तो 0,a उतने ही पीछे हटके हमें, तो यहां से यहां तक शीर्ष a, यहां से यहां तक a है, तो यहां से यहां तक जो है वो माइनस a हुए, तो मेरे पास यहां से यहां माइनस a, तो जो मेरे पास y बराबर माइनस a जो है वह नियता की समीकरण प्राप्त हुए। तो जो कि नियता की समीकरण जो नियता जो है वह इस प्रकार से बना दे रहे, सही से लिखे दे रहे। तो इस प्रकार से हमारी जो नियता की समीकरण प्राप्त हुई, यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक पीछे लौटे हैं तो माइनस a, तो नियता की समीकरण y बराबर माइनस a या y प्लस a बराबर 0। मेरे पास यहां पर भी कोई गमन बिंदु है, सपोज कर रही यहां इसके निर्देशांक x, y, इसको इस प्रकार से मिला दें और इस नियता पर जो है वो लंब डाल दें, तो फिर से हमारे लिए परवलय की समीकरण जो भी जिस भी अक्ष को है उस पर प्राप्त हो जाए, क्योंकि इस और इस बिंदु के बीच की दूरी और नियता पर डाला गया लंब जो आपस में बराबर होते हैं, वह परवलय की समीकरण कहलाई जात, और वह परवलय की समीकरण हमें जो है वो प्राप्त हो जाए। इसके बाद अब इस समीकरण को, अगर यह समीकरण मेरी
जो है वो ऋणात्मक बाई अक्ष पर अगर बनती इस प्रकार से जो इसकी नाभि है यस, जो शीर्ष है ए, इसके निर्देशांक सपोज कर रहे हैं कि इसके निर्देशांक मेरे पास 0, ए है, और जब कोई मेरे पास गमन बिंदु है x, y, और यहां से यहां तक मेरे पास, यह गलत है, इस प्रकार से अब यहां से यहां तक माइनस ए, अब यहां से यहां तक पहुंचे उतने ही पीछे लौटे हैं, तो बाई अक्ष के धनात्मक की ओर जो है हम ए चल रहे हैं, तो मेरे पास जो समीकरण जो बन जे है वह नीता की समीकरण है। तो मेरे पास यह नीता यहां से यहां तक का है y बराबर ए, तो हमने लिख दो y बराबर ए, या हम इसे कह दें y माइनस ए बराबर 0, जो कि नीता की समीकरण है। और इसे नीता की समीकरण पर इस बिंदु से अगर लंब डाल दें इस प्रकार से, तब मेरे पास यस और पी इनके बीच की दूरी तथा पी वाई एम इनके बीच की दूरी या बिंदु पी से नियता पर डाला गया लंब जे आपस में बराबर कर दें तो हमें परवलय की समीकरण प्राप्त हुए। इन चारों चित्र जो कभी x अक्ष की धनात्मक, x अक्ष ऋणात्मक, y अक्ष धनात्मक, y अक्ष ऋणात्मक में है, तो इन चारों समीकरणों के जो है इन चारों समीकरण को हम एक चार्ट टाइप को बना दे रहे, एक टेबल बना दे रहे। हम परवलय के चारों रूप एक दृष्टि में, जैसा परवलय अक्ष की दिशा में मुख खुला, नाभि का है, इसकी नियता का है, और इसको जो है वो शीर्ष का है। तो सबसे पहले हमने लिखो है यहां आपको वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो जो वाई स्क्वायर 4ax है उसको जो है चित्र इस प्रकार से बने, क्योंकि इस प्रकार से है, जो मेरे पास शीर्ष है ए, या मेरे पास नीता की समीकरण, या मेरे पास नाभि है ए, 0, जो कोई गमन बिंदु है x, y, इस प्रकार से इसको यहां मिला दे और इससे इस पर लंब डाल दे, और जो नीता जो है वह नीता की जो समीकरण हुई है यहां से यहां तक, वह मेरे पास x बराबर माइनस ए या x प्लस ए बराबर 0। तो इस परवलय को देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसको जो है वो किस अक्ष पर है, तो जो अक्ष जो है मेरे पास परवलय जो है जो इस अक्ष पे ही तो बनो, x अक्ष पे, तो इसको अक्ष है x अक्ष। अब कह रहा हूं कि किस दिशा में इसका मुख खुला हुआ है, तो इसको मुख जो है ऐसे करके देखें, धनात्मक x अक्ष की ओर इसको मुख खुला हुआ है, तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में, x अक्ष की धनात्मक दिशा में इसको मुख खुलो। नाभि का है तो इसकी नाभि जो है वह a, 0, इसकी नाभि a, 0, जिसकी जो नियता है, बिल्कुल बार बार नियता बता रहे कि यहां से यहां तक चले तो a चले तो 0 यहां हुई, अब यहां से उतो ही पीछे हटे, तो यहां से यहां पीछे हटे तो माइनस ए, तो x बराबर कितो चले माइनस ए, वह नीता की समीकरण है। तो नीता की समीकरण x बराबर यहां माइनस ए, शीर्ष जो है वो 0, 0। ठीक इसी प्रकार अब जो है अब परवलय मेरे पास है वाई स्क्वायर बराबर 4ax निगेटिव वाले में, तो इसको जो चित्र जो है वो इस प्रकार से, इस टाइप से, जो परवलय जो हमारो है इसके नाभि है जा यस, निर्देशांक माइनस ए, 0, उतो ही पीछे हटे, मेरे पास नीता है जे, तो जब नीता है मेरे पास तो इसकी समीकरण है, क्योंकि यहां से यहां तक माइनस ए दूरी और माइनस और पीछे हटे तो ये पीछे और हटे, तो यहां से यहां x अक्ष की धनात्मक माजे, तो मेरे पास यहां x बराबर ए, जो मेरी नीता की समीकरण हुई,
और जो है शीर्ष मेरे पास, इसको जो मुख खुलो वो है वो ऋणात्मक x अक्ष की ओर खुलो वो है, और जो बनो किसमें है, माइनस x अक्ष में बनो। तो इस प्रकार से अक्ष जो है माइनस x अक्ष, माइनस x अक्ष या सीधे सीधे x अक्ष ही कह दे रहे, जो अक्ष का है वो माइनस x अक्ष, इसको मुख जो खुलो वो है वो x अक्ष की ऋण दिशा में, इसकी नाभि का है, नाभि हुए माइनस ए कामा 0, नेता जो है वह x बराबर a और शीर्ष 0,0। अभी परवलय जो है मेरी समीकरण है एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, मेरे पास परवलय की समीकरण है एक्स स्क्वायर बराबर 4a/। तो जो परवलय जो है वो इस प्रकार से यहां बने, इसकी जो तो मेरे पास नाभि होगी, इसके निर्देशांक जो है वह 0,a, यहां पर कोई गमन बिंदु माने ले रहे x, y, यहां से यहां तक a शीर्ष 0,0, यहां से यहां तक a है और पीछे लौटे तो यहां माइनस y है, तो y पे चले y बराबर माइनस a, जो कि मेरे पास जो नेता की समीकरण प्राप्त हुए। इसको मुख जो है वो धनात्मक y अक्ष की ओर खुलो है, तो जो परवलय जो बनो है मेरो वो अक्ष है y अक्ष, इसको मुख जो खुलो है y अक्ष की धन दिशा में, y अक्ष की धन दिशा में, नाभि इसकी 0,a, नेता y बराबर माइनस a, शीर्ष 0,0। उसके बाद एक्स स्क्वायर बराबर -4a/, चे परवलय इस प्रकार से, परवलय मेरा इस प्रकार प्राप्त होगा। जे नाभि यस 0,-a, यहां से यहां तक जो शीर्ष 0,0, यहां से यहां तक a, तो a और पीछे लौट आवे तो यहां पे अब धनात्मक y मिलो, तो यहां पे चले y बराबर a, तो जो भी है परवलय को जो मुख खुलो है वो ऋणात्मक y और खुलो वो है, तो जो परवलय बनो है वो y अक्ष, इसको मुख जो खुलो है y अक्ष की ऋण दिशा में, ऋण दिशा में, इसके जो नाभि के निर्देशांक हैं 0,-a, नेता जो है वह y बराबर a और शीर्ष जो है वह 0,0। इस प्रकार से चारों रूप जो है हमने आपकी सुविधा के लिए एक ही चार्ट में बना दे हैं, टेबल टाइप बना दे, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। मानक समीकरण के बाद हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे कि हमने आपको मानक समीकरण में बताया था कि मेरे पास कोई गमन बिंदु होगा, उस गमन बिंदु से नाभि के बीच की दूरी निकाल लें और उस गमन बिंदु से एक नेता का समीकरण हुए उस पर लंब डाल दें, वे आपस में दोनों बराबर करने के बाद हम समीकरण जो है वह प्राप्त हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो प्रश्न है वो कह रहा है कि उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 2,0 तथा नेता जो है y(x) बराबर 2 है। तो इस प्रकार से हम इसको पहले चित्र के माध्यम से देख लें जिससे थोड़ी शीघ्रता रहे समझने में। तो मेरे पास नाभि जो है 2,0 x अक्ष पे चलो वो, तो इसको मतलब जो परवलय जो है वो धनात्मक x अक्ष की ओर इसको मुख खुलो वो है।
इसकी जो नाभि है वह नाभि इस प्रकार यस 2, 0। तो यहां से यहां तक द्वि है, द्वि और पीछे हटे, इसलिए हम आपको बता रहे थे जो लिखो वो है x बराबर -2, या इसको हम इस प्रकार भी कह दें, या x + 2 बराबर 0। यहां पे मेरे पास कोई गमन बिंदु है P जिसके निर्देशांक हैं x, y। उस गमन बिंदु से इस नियता पे लंब डाल दें और इसको आपस में मिला दें, तब हमें परवलय की जो है बस समीकरण प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं परवलय का समीकरण यस पी बराबर PM, यस और P के बीच की दूरी x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर अंडर रूट और नियता पर डाला गया लंब। तो नियता की समीकरण जो है मेरे पास x + 2 है, तो x + 2 अंडर रूट 1 का वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करें तो मेरे पास x² + 4 के 4x + y² बराबर x² + 4 के 4x, x² से x², 4 से 4 कट जाए। इस प्रकार से y² बराबर 4x और प्लस के 4x, y² बराबर 8x। तो इस प्रकार से हमारे पास जो परवलय की जो समीकरण प्राप्त हुई y² बराबर 8x है। परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि -8, -2 और नियता y बराबर 2x - 9 है। ये सवाल थोड़ा टिपिकल पूछ दो है जिससे थोड़ा आपको सीगस में आ। तो इसमें उसने कही है कि उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि -8, -2 और नियता y बराबर 2x - 9 है। तो नाभि दी हुई है, नाभि को यस से लिखत है, तो 8, -2। नियता को समीकरण दो, वो नियता का समीकरण y बराबर 2x - 9, या इसको हम इस प्रकार से लिख दें y, या इसे इस प्रकार से लिख दें 2x - y - 9 बराबर 0। परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण SP बराबर PM, यहां पे माना लगाया दे रहे, माना परवलय पर एक बिंदु P x, y स्थित है, तब नाभि और उस बिंदु के बीच की दूरी x + 8 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर रूट बराबर इस बिंदु से नियता पर लंब 2x - y - 9 बटे x का गुणांक का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस माइनस y जो भी गुणांक है y को उसका वर्ग। मेरे पास x + 8 इसको वर्ग प्लस y + 2 का वर्ग
अंडर रूट 2x माइनस वाई माइनस 9, 2 दूनी 4 प्लस को 1, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तुझे गिनती इधर आ जाए 5 x प्लस 8 का स्क्वायर y प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस वाई माइनस 9 का स्क्वायर। इसको हल करने पर हमें प्राप्त हुए है, इसको हल करने पर हमें प्राप्त हुए एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई प्लस 116x प्लस 2y प्लस 259 बराबर 0। ये हमारा जो है परवलय कुछ समीकरण है जब इस प्रकार की मेरे पास शर्तें होंगी।